आज है 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि हमें 15 अगस्त को कटी फटी आजादी मिली, हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। एक दिन आएगा जब हम इस्लामाबाद पर तिरंगा झंडा फहराएंगे और अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे। मोदी सरकार के नए जमाने के भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। खाद्य संकट से करा रहा सीहोर, किसानों की नींद उड़ी, अब भी करनी पड़ रही है जद्दोजहद। सीहोर जिले के भेरुंदा व बुधनी क्षेत्रों में खाद्य संकट गहराया है। सहकारी समितियों में ताले लगे हैं और किसान लंबी कतारों में खड़े हैं। कालाबाजारी और अनियमित वितरण में छोटे किसान बेहाल है। कांगीवाड़ा पंचायत में 45 लाख के गबन का खुलासा, सरपंच सचिव को नोटिस, नाश्ते पर उड़ाए 1,78,000। छिंदवाड़ा की गांगीवाड़ा पंचायत में सरपंच व सचिव पर निधियों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। जांच में 45 लाख तक के गबन और मिठाई नाश्ते के नाम पर 1,78,000 का खर्च सामने आया है। मामले में दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साइकिल चलाकर पहुंचे महापौर, कलेक्टर ने ली परेड की सलामी। इंदौर में 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। RAPTC ग्राउंड में भव्य परेड, मुख्यमंत्री का संदेश, BSF बैंड और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। फाइनेंस एजेंट की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 1,37,000 की लूट, 2 बदमाशों ने की वारदात। जबलपुर में फाइनेंस कंपनी के एजेंट पर बदमाशों ने आंखों में मिर्च पाउडर डालकर हमला किया और 1,37,000 रुपए, टैबलेट व अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भोपाल के जहरीले कचरे की राख के विनिष्टीकरण की जानकारी देने PCB को मोहलत, अब 17 सितंबर को सुनवाई। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख से जुड़ी जानकारी पेश करने के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाई कोर्ट से समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर अगली सुनवाई 17 सितंबर तय की। कोर्ट ने विशेष समिति से मरकरी और हैवी मेंटेनेंस पर ठोस जवाब मांगा है। कहाँ गई अर्चना तिवारी, 8 दिन में 3 टीमें नहीं जुटा सकी एक भी सुराग, ढूंढ ढूंढ कर भाई बड़े पिता पड़े बीमार। कटनी की अर्चना तिवारी 7 अगस्त से नर्मदा एक्सप्रेस से यात्रा के दौरान भोपाल के बाद रहस्यमय तरीके से लापता है। 1 सप्ताह की खोज और जांच के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। परिजन मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके हैं, लेकिन लगातार तलाश में जुटे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल के 7 प्रोजेक्ट के आवासों पर मिले 500 किराएदार, कई मकानों को बेचा, कुछ में लगे ताले। भोपाल जिला प्रशासन द्वारा शहर में बने हाउसिंग फॉर ऑल के प्रोजेक्ट का सर्वे कराया गया। 3,297 में लोग रह रहे हैं। इन्हीं में से करीब 500 आवास किराए पर है और 202 को बेच दिया गया है, जबकि 1,062 में ताला लगा है। रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। बहू सास के साथ घरेलू हिस्सा नहीं करेगी, परेशान भी नहीं करेगी। इंदौर जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। जिला कोर्ट ने एक पारिवारिक विवाद की सुनवाई करते हुए बहू को आदेश दिया है कि वह 3 दिन के भीतर मुचलका भर के दे कि वह अपनी सास के साथ घरेलू हिस्सा नहीं करेगी, नहीं उन्हें परेशान करेगी। वह न तो सास से किसी तरह से संपर्क करेगी, न ही उसकी ओर से कोई संपर्क करेगा। कांग्रेस नेता गोविंद गोयल के ऑफिस से कंप्यूटर, मोबाइल और 2 लाख नकदी चोरी। मालवीय नगर स्थित कांग्रेस नेता गोविंद गोयल के ऑफिस में लाखों की चोरी हो गई। बदमाश ऑफिस का मेन गेट फांदकर गैलरी में गए और फिर खिड़की की ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे। वे ऑफिस में रखे 2 लाख नगद, 2 मोबाइल और 2 कंप्यूटर चुरा लिए। साथ ही चोरी के सबूत मिटाने के लिए कई कैमरों को तोड़ दिया। मुख्य सचिव अनुराग जैन 1 सितंबर से क्या करेंगे? मुख्य सचिव अनुराग जैन 30 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि वे एक्सटेंशन लेंगे या नई भूमिका निभाएंगे। दिल्ली से संकेत है कि उन्होंने केंद्र सरकार या प्राइवेट सेक्टर में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 1 सितंबर से नया चेहरा भी संभव है।
सीएम ने धोती कुर्ता और सतरंगी पगड़ी पहनकर फहराया तिरंगा, बोले जो जैसा उसे वैसा जवाब दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेतृत्व में देशभक्ति से ओतप्रोत प्रदेशवासियों ने उत्साह और उमंग के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। मुख्यमंत्री ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर निरीक्षण वाहन से परेड का अवलोकन कर सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। राजा रघुवंशी के घर नकली टीआई बनकर आया व्यक्ति शंका होने पर किया पुलिस के हवाले। खुद को थाना प्रभारी बता रहा बजरंग लाल जब राजा के घर पहुंचा तो उनका भाई विपिन बाहर गया था। मां उमा ने बजरंग लाल को बाहर बैठाया। इसके बाद उन्होंने विपिन को फोन लगाकर सूचना दी। इस बीच बजरंग लाल घर में रहने वाले सदस्यों के बारे में पूछने लगा। आजादी के आंदोलन में प्रजा मंडल के योगदान से हुई थी इंदौर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना। इंदौर में प्रजा परिषद ने आजादी आंदोलन में युवाओं को जोड़ा, गांव-गांव जाकर आजादी और लोकतंत्र का महत्व समझाया। इनके प्रयासों से आजादी के बाद इंदौर की होलकर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। पोहे, सेव और सराफा में खुश रहे तो बहुत कुछ खो देंगे। इंदौर का विकास भौगोलिक और व्यापारिक कारणों से हुआ, लेकिन अब योजनाओं और निवेश में उसे हाशिए पर रखा जा रहा है। पर्यटन, खेल और बुनियादी ढांचे की अनदेखी से बाहर का महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है। ग्वालियर के गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर 100 करोड़ रुपए गहनों से होगा राधा कृष्ण का श्रृंगार। ग्वालियर के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान राधा कृष्ण का श्रृंगार 100 करोड़ रुपए के गहनों से किया जाएगा। यह गहने सिंधिया रियासत के समय के हैं और इनमें सोना, हीरा, नीलम, पन्ना, मानिक और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। एमपी में 2 चरणों में होगी जनगणना 2026 में मकानों की और फरवरी 2027 में होगी जनसंख्या की गणना। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 में 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना 9 से 28 फरवरी 2027 तक की जाएगी। जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे होगी। महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंची इंडियन क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर भस्म आरती में हुए शामिल। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने स्वतंत्रता दिवस पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। वह परिवार के साथ भस्म आरती में शामिल हुए और भगवान महाकाल से देश और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर देशभक्ति का जज्बा दिखाया। गुमनामी में बीत गया इस स्वतंत्रता सेनानी का जीवन, परिवार चलाने के लिए की ड्राइवरी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागली में रहने वाले तीरथ सिंह रीन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे। उन्होंने कुछ दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गाड़ी भी चलाई थी, लेकिन आजादी के बाद उनका जीवन गुमनामी में बीत गया और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं ऐसे ही फांसी नहीं लगा रही हूँ, इसकी जिम्मेदार 3 टीचर है। धार के मनावर में 12वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। धार जिले के मनावर में 12वीं कक्षा की एक छात्र ने स्वतंत्रता दिवस के दिन आत्महत्या कर ली। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में स्कूल की 3 शिक्षिकाओं को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। छात्रा का आरोप है कि शिक्षिकाएं उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। घटना के बाद नगर में गहरा सदमा है और कई सामाजिक संगठनों ने दोषी शिक्षिकाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। खितौला के बैंक में डकैती के लिए बदमाशों ने खरीदी थी नई बाइक, मुख्य संदेही कटंगी भागा था। जबलपुर के सिहोरा में खितौला बैंक में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने मुख्य संदेही राइस की तलाश शुरू कर दी है। राइस का आचरण आपराधिक पाया गया है और जांच में सामने आया है कि डकैती के आरोपी के साथ उसका संपर्क था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 50 से अधिक टीमों को गठन किया है।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मना आजादी का जश्न। पीसीसी चीफ बोले, प्रेम, अहिंसा, न्याय हमारी पहचान। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 15 अगस्त के अवसर पर जश्न मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को 79वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि विचार और मूल्यों की यात्रा है। खतरे में 23 राजनीतिक पार्टी, खत्म होगी मान्यता। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा लंबे समय से असक्रिय पड़े राजनीतिक दलों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पूर्व मान्यता खत्म करने की कार्रवाई के बाद 23 और दलों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 90 डिग्री वाला ब्रिज हुआ रीडिजाइन, सहमति मिलते ही काम शुरू होगा। राजधानी भोपाल में बने 90 डिग्री वाले ब्रिज को रीडिजाइन कर लिया गया है। इस पर सहमति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। नवोदय स्कूल में बगावत, 500 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया लॉक, छोड़ दिया खाना। मध्य प्रदेश के सतना में 3 दिन से बिजली पानी संकट झेल रहे नवोदय विद्यालय के 500 छात्रों ने विरोध में खाना पीना छोड़ खुद को कमरे में बंद किया और कलेक्टर को बुलवाने पर अड़े रहे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।